हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नितेश आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक के एनसीईआरटी एक्सरसाइज है हमारी 7.2 के क्वेश्चन। ठीक है ना, पहली वीडियो में मैंने बना चुका हूँ पहले से फर्स्ट से फोर्थ क्वेश्चन तक और उसका बेसिक। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 से 10। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, उसमें हम सबसे पहले क्या बताया था मैंने, इसमें लेट करते हैं फंक्शन को, क्या करते हैं इसमें लेट। लेट क्या करते हैं, जो सबसे डिफरेंट फंक्शन होगा, मतलब कि सबसे डिफरेंट का मतलब जानते हैं आप, मतलब जो सबसे अलग दिख रहा होगा, मतलब कि बाकी सब कॉमन होंगे, एक डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्या है हमारा इसमें, कोस है। तो हम इसे लेट करेंगे कोस एक्स को। कोस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, टी। ठीक है ना, कोस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस के साइन एक्स होता है और टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी अपॉन में कितना, माइनस के साइन टी, मतलब साइन एक्स। ठीक है ना, अब हम इसकी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, क्वेश्चन में। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स। अब हमने जिसे टी माना है उसकी जगह क्या रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ टी, और इनटू में डी टी अपॉन में माइनस के साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, ओनली हमारा इंटीग्रेशन में बच गया कितना, साइन टी। और साइन टी का अगर हम डिफरेंशियल करें तो कितना हो जाता है बेटे, कोस टी। कोस भी टी का एक होता है माइनस का, और एक माइनस ये पहले चाहिए तो प्लस हो जाएगा, और टी की वैल्यू हम यहाँ से इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो कोस कितना जाएगा बेटे, कोस की जगह कितना जाएगा, साइन एक्स प्लस सी, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप की समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं, जो भी डिफरेंस फंक्शन होगा उसे हम क्या करेंगे, यहाँ से लेट मान लेंगे। लेट करने के बाद उसको करते हैं हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू किसके, विद रेस्पेक्ट टू एक्स के। करके डिफरेंशियल फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें इस डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू पुट करने से जो कट होंगे, अब साइन टी मतलब कट होंगे ना, काट देंगे तो साइन टी का कितना होगा, कोस टी, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा अगला, क्वेश्चन है हमारा अगला 5 वाला। क्या है बेटा, साइन ए एक्स प्लस बी। इसे हम टू टाइप से कर सकते हैं, इसे हम टू टाइप से कर सकते हैं। एक तो हमारा जो जनरली मेथड होता है कि हम साइन एक्स का कितना होता है, कोस कोस एक्स हो जाएगा, और कोस एक्स का डिफरेंशियल हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, एक क्या होता है, हम टी मान के करते हैं। अभी हमने क्या करा था, साइन क्या है, साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कोस ए एक्स प्लस बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहाँ जाता है, अपॉन में, प्लस क्या हो जाएगा सी। एक आंसर तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अभी बताया था। अब साइन एक्स का ए एक्स प्लस के कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स में आ जाता है। अगर नहीं तो क्या करेंगे, इसमें हम लेट करते हैं। लेट क्या करेंगे, अगर सेकंड मेथड की बात करें हम, तो लेट ए एक्स प्लस बी बराबर टी मानते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट है मतलब साइन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। डिफरेंट वाले को हमने मान लिया, जैसे एक्स का हो गया 1, टी का हो गया डी टी अपॉन डी एक्स, और डी एक्स की वैल्यू अगर हम बात करें तो कितनी जाएगी बेटा, डी टी अपॉन में ए, और यहाँ से हो जाएगा आई साइन टी, और इंटू में डी टी अपॉन में ए, और आई बराबर है, तो 1 अपॉन ए हमारा कांस्टेंट है, साइन टी का कितना है कोस टी, और टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ से, कितना आएगा 1 अपॉन ए, ब्रैकेट में कितना, कोस ए एक्स प्लस के बी, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटे। ठीक है, आपके भी आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगले चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ठीक है, कर लो बेटा। क्वेश्चन है हमारा अगला, क्वेश्चन है हमारा 6 वाला। 6 वाला क्वेश्चन क्या, कोई भी ऐसा कोई फंक्शन आ गया जो क्या हो, हमारा लीनियर इक्वेशन हो, किसमें होगा, लीनियर इक्वेशन, और उस पर क्या लगा हुआ हो, रूट। तो रूट का मतलब कितना होता है बेटे, मैंने आपको पहले भी बता रखा, ऑफलाइन में भी बता रखा, कितना 1/2। कितना होता है बेटे, 1/2। तो पावर क्या होगी, रूट का मतलब 1/2। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी जाएगी, 3/2, और अपॉन में भी कितना बेटे, 3/2 प्लस सी। लेकिन एक बात और बताई थी मैंने, क्या बताई थी बेटा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमेशा कहा था, अपॉन में जाएगा। मतलब की बात करें तो 2/3 ए, ब्रैकेट में कितना, ए एक्स प्लस बी की पावर कितना, 3/2 प्लस सी। क्या ना बेटा, इसमें थोड़ी सी जब प्रैक्टिस करनी चालू कर दोगे तो आप मेथड को इतना नेग्लेजिबल कर दो, उसे सोचने में मतलब कि हमें पता ही नहीं कौन सा था। आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि क्वेश्चन टोटल हो जाने चाहिए। क्वेश्चन है हमारा अगला वाला,
7 वाला, इसे भी राइट डाउन कर लो और इसका यहाँ तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा बेटे, इंटीग्रेशन कितना 4x+2। अब यहाँ पर देखो सोचने वाली बात है, सर अगर हमारा लीनियर इक्वेशन में अगर रूट होता तो हम डायरेक्ट 1/2 लिख लेते, इसमें होता है लीनियर इक्वेशन, जानते होगे ना, जिसमें फर्स्ट वेरिएबल हो, कितना हो, फर्स्ट वेरिएबल मतलब कि x की पावर वेरिएबल की पावर 1, तब करते हैं इस चीज के लिए। अब हमें क्या करना है, जो भी फंक्शन मैंने बताया हार्ड हो, हार्ड मतलब रूट वाला ही मानता है बच्चा, तो हम क्या करेंगे, इसे ही x² प्लस के x+1 को क्या मान लेते हैं बेटे, t मान लेते हैं। इसका आप क्या करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू किसके, टू एक्स के, तो x का कितना होगा 2x, x का हो गया 1 और t का कितना हो गया dt अपॉन में dx। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो dx बराबर कितना आएगा, dt अपॉन में 2x प्लस के 1, ठीक है ना। ये क्या गया इसके dx की वैल्यू। अब हम इसमें पुट करें तो सबसे पहले पहले इसमें कॉमन निकल रहा है अपॉन 2, तो यहाँ से बचेगा 2x+1 इंटीग्रेशन t इंटू, क्योंकि मैंने पूरे फंक्शन को इसे t मान रखा, और यहाँ कितना आएगा dx का मान आएगा dt अपॉन में 2x+1, इससे ये कट जाएगा, खाली कौन बचेगा हमारा, रूट टी। रूट टी का मतलब आप जानते हैं कितना होता है, अभी बताया था मैंने, कितना 2 इंटीग्रेशन टी की पावर कितनी 1/2 इंटू में डी टी, तो कितना आएगा टी की पावर 3/2 और अपॉन में भी कितना 3/2 और यहाँ से प्लस सी, तो कितना हो जाएगा 2 2 जब 4/3, टी की वैल्यू कितनी थी बेटे जो मैंने यहाँ पर लेट करी थी, ठीक है ना। तो कितना जाएगा यहाँ से x की पावर 2 प्लस x+1 और प्लस कितना जाएगा यहाँ से c, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है वेरी मोस्ट, कौन सा क्वेश्चन है ये, वेरी मोस्ट। वेरी मोस्ट में क्या बेटे, इसमें ये बहुत बच्चों को मतलब कि डाउट मतलब क्लियर नहीं हो पाता कि हमें करना है इससे, क्योंकि इसमें दोनों ही फंक्शन सेम है, टी माने तो माने के, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है बेटा, क्वेश्चन 8 वेरी मोस्ट। वेरी मोस्ट मतलब आप जानते होगे, वेरी मोस्ट मतलब कि बोर्ड में आया हुआ है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन हो गई। तो सबसे पहले क्या, अगर हमें सेम वेरिएबल ही बनाना है, क्योंकि हमें पता भी हम किसी भी टू को अगर क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, मतलब 2 होता है 3 का मतलब √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, मतलब किसी की भी हम अगर दो बार मल्टीप्लाई करके लिख दें तो इसका मतलब वही होता है जो नंबर हो। क्लियर है, समझ में आ गया, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा जब आपने रेशनल नंबर पढ़ा होगा तो रेशनलाइज पढ़ा होगा। अब यहाँ से कॉमन देखो क्या आ रहा है, कितना आ रहा है √x, क्या कॉमन आ रहा है 1/, √x यहाँ से कॉमन आ जाएगा और यहाँ से बचेगा √x-1, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन थे, एक बाहर चला गया, ये यहाँ से बच गया। अब हमें लेट करना, क्या करना, लेट ब्रैकेट वाले को यहाँ से √x-1 को क्या मान लेंगे t। अब √x का होता है 1/2 √x, और t का कितना होगा dt अपॉन dx, क्योंकि नंबर का जीरो होता है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। तो dx बराबर कितना जाएगा बेटे हमारा 2√x इंटू में dt, 2√x इंटू में dt, और इसकी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम, जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है ना। ऊपर के क्वेश्चन में रफ कर देता हूँ, तो अगर यहाँ बात करेंगे इसकी तो खुद क्वेश्चन में रखा जाएगा, तो आई बराबर इंटीग्रेशन 1/√x इंटू में कितना 1 में कितना टी, क्योंकि इसे पूरे को क्या मान चुका हूँ मैं, टी इंटू में √x इंटू में डी टी, 2√x कितना था 2√x, √x कट गया 1/t और इंटू में डी, 2 बाहर 1/t का कितना है log t, t प्लस सी, और 2 कहाँ चल गया बाहर, और t की वैल्यू कितनी थी बेटे मेरी यहाँ से, जो हमने यहाँ से t माना था वही क्या रहता है यहाँ पर √x माइनस के 1 प्लस सी। आई सही ना, अच्छे से समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। अगर नहीं भी आ रहा हो तो वीडियो को रोक कर दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, मतलब कि रिवीट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर समझो, एक बार फिर समझाता हूँ कि कोई भी फंक्शन हो उसे क्या करेंगे, पहले कॉमन करेंगे, रूट माइनस के बाद टी आ जाएगा यहाँ से। अब इसका डिफरेंशियल, अगर आपको डिफरेंशियल नहीं आता तो भाई आप मेरी लास्ट ईयर मैंने कुछ वीडियो डाली थी डिफरेंशियल, उसका बेसिक बेसिक पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये है, ठीक है ना। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बिल्कुल इसका अपोजिट होता है,
रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ये हो जाएगा। अब मैंने वैल्यू पुट करी, जहां मैंने किस सा टी माना था वो वैल्यू पुट करी और dx की वैल्यू रखी, जो कटा वो काट दिया। 1/t मतलब log t का होता, और यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी, इसका आंसर आ गया। आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन चलते हैं हम अपने 8 की तरफ, ठीक है ना। आराम से आपके 10-10, 5-5 क्वेश्चन की मैं वीडियो बनाकर छोटी छोटी डालूंगा, और आप, ऐसा नहीं है कि आप इसे नोट में लें, कभी आप फ्री टाइम भी हो तो इन्हें देखकर आराम से आप सीख सकते हैं अच्छे से अच्छे सवालों को, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको करा सकता हूँ। यूट्यूब पर आपको देखने के लिए हजारों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन जो मेरा बेस्ट मेथड होगा वो बिल्कुल बेसिक होगा, मतलब कि ज्यादा इतना हार्ड वे नहीं होगा, क्वेश्चन को इतना घुमा कर लेंथी बना दिया, ये चीज़ें बिल्कुल सिंपल वे है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करते हैं हमारा अपना 9 वाला, करते हैं सर, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। क्वेश्चन है हमारा अगला नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटे, एक्स अपॉन में। अब इसमें बच्चे को करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, सर कितना हार्ड क्वेश्चन है, और मैं नहीं मानता कि इससे भी सिंपल वाला क्वेश्चन है। अब सबसे पहली मेन प्रॉब्लम आती है बच्चे से टी मानेंगे, क्योंकि हमारा लो क्वांटिटी मतलब कि सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में टी मानते हैं, और मेरा मानना है कि टी तो चलो ठीक है, लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस आती है, तो हम बिना टी माने भी कर सकते हैं। कैसे? इसी क्वेश्चन में अगर जो नंबर है वो मैं इसमें जोड़ देता हूँ, और वही क्या कर देता हूँ इसमें घटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर 3 होता तो 3 जोड़ते घटाते, 4 होता तो 4, मतलब कि जो भी 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, कोई भी नंबर होगा तो उसमें हम जोड़ देंगे और घटा देंगे। अब दोनों को क्या कर देंगे, अलग अलग सेपरेट। लो भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। अब सर मैंने एक बात और बताई थी आपको, पहले भी पढ़ाया था, अगर कहीं सिंपल में एक्स लिखा हो और उसके नीचे रूट एक्स हो तो इसका रेशनलाइज कर देते हैं, या ऊपर वाले को रूट एक्स इंटू रूट एक्स करके एक बार काट देते हैं। तो वही चीज मैं यहाँ करूंगा इस क्वेश्चन में, कि ऊपर वाले को क्या लिख लूंगा यहाँ से, रूट एक्स प्लस फोर इंटू में रूट एक्स प्लस फोर, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, और यहाँ से भी कितना जाएगा, एक्स प्लस फोर। बिल्कुल सिंपल वे है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। और यहाँ से आ जाएगा माइनस के इंटीग्रेशन 4 अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस फोर, और यहाँ लग जाएगा हमारा डी एक्स, ठीक है। इससे ये कट जाएगा यहाँ से, और हमारा बचेगा यहाँ से रूट एक्स प्लस फोर और इंटू में डी एक्स, माइनस यहाँ से बचेगा 4 अपॉन में, पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स प्लस फोर की पावर माइनस के 1/2 इंटू में डी एक्स, क्योंकि रूट को ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस का कोई भी पावर हो। अब रूट एक्स का मतलब प्लस का हो गया, और ये किसका हो गया, माइनस का। तो अब हमारा क्वेश्चन बन गया कि एक्स रूट में कितना आई बराबर एक्स प्लस फोर की पावर 1/2 इंटू में डी एक्स, और एक बन गया भाई हमारा इसमें क्वेश्चन माइनस के 4 इंटीग्रेशन एक्स प्लस के 4 की पावर कितना 1/2 इंटू में डी एक्स। कितना हो जाएगा यहाँ से, एक्स प्लस फोर का मतलब कितना, 1/2 का मतलब एक पावर जोड़ेंगे तो 3/2, और अपॉन में कितना जाएगा 3/2, और यहाँ कितना जाएगा, माइनस का था ये, तो माइनस के में तो एक जोड़ेंगे प्लस का तो 1/2, और अपॉन में 1/2 प्लस सी। तो बात करेंगे इसकी तो 2/3 एक्स प्लस फोर, 3/2 माइनस 4 टू 8 एक्स प्लस के 4 की पावर 1/2 प्लस सी, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, जो भी नंबर है वो जोड़ दो और वही क्या कर देंगे इसमें घटा देंगे। उसके बाद जो कट हो रहे हैं उन्हें काट देंगे। अब रूट का मतलब तो मैंने कितनी बार आपको बताई रखा, 1/2 होता, और यहाँ पर ये प्लस का था, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का, माइनस का, अच्छा ऊपर क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि बेटा रूट में नीचे फंक्शन का मतलब कि इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है ना, कि रूट में कभी भी नीचे जो होता है इसका फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसलिए उसे हम ऊपर लेके जाते हैं। खाली अगर रूट ना होता 1/x होता तो मैंने बता रखा 1/x का log x डायरेक्ट लिख देते, लेकिन इसकी पावर है तो ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से ये आ गया, और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, आ जाएगा बेटा सब धीरे धीरे, अब एक दिन में नहीं, सब थोड़ा रिवीजन करोगे डेली तो आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 वाला। आप इतने लोग बैठे हो, कोई प्रॉब्लम हो तो डाउट क्लियर कर सकते हो, और आपको भी हो ऑनलाइन वाले में तो आप इसमें एक छोटा सा मतलब कि कमेंट कर दो कि हाँ इस क्वेश्चन को रिपीट कर दो या दोबारा समझा दो, या कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, ठीक है ना। हाँ, चैनल को शेयर जरूर करें, सबसे पहला काम है कि आप अपने शेयर परिवार को बड़ा करें,
ठीक है ना। इसमें हमारे जो बच्चे पुराने भी हो सकते हैं, नए भी हो सकते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ठीक है ना, कमेंट्स भी करें, पता भी चलता रहेगा और आपका फीडबैक मेरे लिए, ठीक है ना, अगला एक इंप्रेशन होगा कि मैं हाँ अगला और भी बेस्ट आपको दूँ। ठीक है ना। क्वेश्चन है हमारा आई बराबर एक्स की पावर 5 इंटू में डी एक्स। ठीक है। अब इसमें क्या हो, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे के लिए कि सर टी की समान एक 3 है एक 5 है, तो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो डिफिकल्ट कुछ नहीं है, देखो प्रैक्टिस, मैथ मांगता है प्रैक्टिस। आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप डेली में कुछ ना कुछ नया सीखोगे। और आप इसे मैथ को अगर 2 दिन भी छोड़ देते हो तो 2 दिन का मतलब छोड़ने का मतलब जानते हो कि कम से कम 10 दिन आप पीछे हो गए। तो डेली चाहे हमें 2 क्वेश्चन लेने हो 4 क्वेश्चन लेने हैं, डेली हमें इसमें लेना है कि हमें करना क्या है। करना क्या है इसमें, जैसे एक्स की पावर 3 - 1 और एक्स की पावर 5 है, तो दोनों में कितना डिफरेंस है, दोनों में कितना, कि पावर 3 का अगर मैं टी मानता हूं तो यहाँ 2 होनी चाहिए। अगर जिसे हम टी मानते हैं तो उसे, अगर यहाँ 4 5 है तो हम अगर टी मानते हैं तो 4 होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें इस पावर को मल्टीप्लाई में पावर तोड़ सकते हैं। अगर मैं इसे लिख दूं 5 को एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 3 - 1 इंटू में डी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। एक्स की पावर 3 क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई ऐड हो जाएगी। अब मैं इसे टी मानूंगा, किसे मानूंगा, जो ब्रैकेट एक्स की पावर 3 - 1 बराबर टी। तो इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो 3x² नंबर का 1 डी टी अपॉन में डी एक्स। ठीक है ना। डी एक्स बराबर कितना है बेटे, डी टी अपॉन में 3x²। कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशियल कर दिया यहाँ पे। देखो सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब जब टी मानेंगे तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू क्या पुट करेंगे, आई बराबर एक्स की पावर 3 की हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी जाएगी सर, t - 1, सॉरी माइनस है तो प्लस का 1, सिंपल है। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, t+1, बात खत्म। x² हमारा कुछ नहीं था सर, इसे ऐसे लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई इसे मान लेंगे t की पावर कितनी थी, t की पावर थी कुछ इसमें, हाँ 1/3, कितनी 1/3। ठीक है ना। तो 1/3 और आगे कौन बचा, dx की वैल्यू, तो dt अपॉन में कितना 3x², इससे ये कट जाएगा। तो अब आ गया मेरा 1/3 t+1 और t की पावर 1/3 इंटू में dt। ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 इंटीग्रेशन टी की पावर एक ऐड करेंगे, कितना, टी में को अगर एक पावर ऐड करेंगे, यहाँ टी की पावर 1 है, यहाँ टी की पावर 1/3 ऐड करेंगे, कितना 3 बन जा 3 और कितना का 4/3 प्लस टी की पावर 1/3, ये हमारा यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगा। और इसमें पावर क्या करते हैं, एक और ऐड करते हैं, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना का 7/3 अपॉन में 7/3 और प्लस टी की पावर कितना 4/3 अपॉन में 4/3 प्लस सी। और अगर वैल्यू हम इससे ही कट जाएगा तो 7 कितना भाई 1/7, टी का मान कितना था भाई हमारे यहाँ से जो हमने लेट करा था, एक्स की पावर 3 - 1, ठीक है ना, 7/3 प्लस 3/4 एक्स की पावर 3 - 1, ठीक है ना, और 4/3 प्लस सी, ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। आई होप कि आज की वीडियो हम यहाँ तक ही रखेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें। ठीक है ना। और एक कमेंट में जरूर लिख कर जाएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है ना। थैंक यू।